गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने वाले हैं अपनी एक और नई क्लास। और आज जो अपनी क्लास है वो अपन ने लास्ट क्लास में आई पढ़ा था सेंसरी ऑर्गन, उसको आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जो अपन ने लास्ट पढ़ लिया था लेंस तक अपन ने बात कर ली थी। अब अपन इस वीडियो के अंदर किसकी बात करेंगे? अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे नेत्र गोलक की गुहाएं, ठीक है, या फिर कैविटीज ऑफ आई बॉल। ठीक है, कैविटीज ऑफ आई बॉल की अगर अपन बात करते हैं ना तो टोटल कितनी कैविटीज होती है आई बॉल में? 3 कैविटीज होती है आई बॉल के अंदर। ठीक है, पहली कैविटी को अपन बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, दूसरी को अपन बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है, क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर चैम्बर। तीसरी को अपन बोलेंगे विट्रस चैम्बर। विट्रस चैम्बर। ठीक है, ये 3 अपने पास के अंदर क्या होती है? 3 कैविटीज होती है आंख के अंदर। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं। आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, है ना? इस डायग्राम के अंदर अगर अपन बात करें ना तो सबसे आगे वाला जो ये पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, फिर ये वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलेंगे आइरिस। ठीक है, आइरिस हो गया। अब आइरिस के बाद में आपको यह वाला जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है अपना? यह है अपने पास के अंदर लेंस। ठीक है, अब अगर अपन देखें पीछे की साइड में, है ना, तो पीछे की साइड में अपन ने क्या बात करी थी? ये सबसे लास्ट वाली जो लेयर है येलो कलर की, इसको अपन ने क्या नाम दिया था? इसको अपन ने नाम दिया था रेटिना। ठीक है, क्या नाम दिया था? इसको अपन ने नाम दिया था रेटिना। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले 3 चेंबर, है ना, अपन ने 3 चेंबर बताए, एंटीरियर चेंबर, पोस्टीरियर चेंबर और विट्रस चेंबर। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं ना एंटीरियर चेंबर के, एंटीरियर चेंबर क्या होता है? तो एंटीरियर चेंबर कौन सा वाला होता है? कॉर्निया और आइरिस के बीच का जो चेंबर होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? कॉर्निया और आइरिस के बीच का जो चेंबर होगा वो कौन सा चेंबर कहलाएगा? वो एंटीरियर चेंबर कहलाएगा। तो आपको जो ये वाली जो कैविटी दिख रही है ना, ये पूरी कैविटी, ये है ना, इसको अपन ऐसे नहीं बनाएंगे। आपको जो ये वाली कैविटी दिख रही है ना, इस कैविटी को अपन क्या बोलेंगे? इस कैविटी को अपन बोलेंगे एंटीरियर चेंबर। ठीक है, क्या बोलेंगे? एंटीरियर चेंबर। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर पोस्टीरियर चेंबर। एंटीरियर चेंबर तो आपको पता लग गया, आइरिस और कॉर्निया के बीच का चेंबर क्या कहलाएगा? एंटीरियर चेंबर कहलाएगा। अब आपको यह जानना है कि पोस्टीरियर चेंबर क्या होता है। तो पोस्टीरियर चेंबर किस किस के बीच में होगा? लेंस और आइरिस के बीच का जो चेंबर होगा वो क्या कहलाएगा? पोस्टीरियर चेंबर कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये वाला मैं इसको व्हाइट कलर से बता देता हूं। ये जो चेंबर है ना, ये वाला चेंबर, ये है ना, ये ऐसा सही नहीं लग रहा है। यहां पे देखना, ये जो चेंबर है ना, ये वाला चेंबर, ये लेंस और आइरिस के बीच में जो चेंबर बनाना, इसको अपन ने क्या नाम दिया? इसको अपन ने नाम दिया पोस्टीरियर चेंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूं, यहां से ये वाला चेंबर क्या है? ये वाला चेंबर है अपने पास के अंदर पोस्टीरियर चेंबर। ठीक है, अब अपने पास में आता है विट्रस चेंबर। तीसरा जो कैविटी होती है या तीसरी जो गुहा होती है नेत्र गोलक या आई कैविटी के अंदर, वो कौन सी होती है? विट्रस ह्यूमर होती है। ठीक है, तो विट्रस ह्यूमर की अगर अपन बात करें तो ये रहा, ये अंदर वाला। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अपने पास के अंदर विट्रस चेंबर। ठीक है, तो ये 3 अपने पास में होते हैं। सबसे पहला आ गया अपने पास में एंटीरियर चेंबर, दूसरा आ गया पोस्टीरियर चेंबर, तीसरा अपने पास में आ गया विट्रस चेंबर। ठीक है, कॉर्निया और आइरिस के बीच वाले चेंबर को अपन क्या बोलेंगे? एंटीरियर चेंबर बोलेंगे। ठीक है, आइरिस और लेंस के बीच वाले चेंबर को अपन क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर चेंबर बोलेंगे। और पीछे की साइड में जो चेंबर होगा लेंस और रेटिना के बीच में, वो कौन सा चेंबर कहलाएगा? विट्रस चेंबर कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये इमेज समझ में आई होगी। अब अपन इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपने पास के अंदर आता है अग्रकक्ष या फिर एंटीरियर चेंबर। ठीक है,
कॉर्निया और आइरिस के मध्य के क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, एंटीरियर चेम्बर बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको यही बताया था। अब इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर पोस्टीरियर चेम्बर, आइरिस और लेंस के मध्य। ठीक है, आइरिस और लेंस के मध्य बनने वाले चेम्बर को क्या बोलते हैं, पश्च चेम्बर या फिर पोस्टीरियर चेम्बर अपन कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एंटीरियर तथा पोस्टीरियर चेम्बर में पारदर्शी पतला तरल भरा होता है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं नेत्रोद या फिर एक्वस ह्यूमर। क्या बोलेंगे, नेत्रोद या एक्वस ह्यूमर बोलेंगे। ठीक है, और जो जो नेत्रोद यानी जो एक्वस ह्यूमर होता है वो कहां से सिक्रेट होता है, वो सिलियरी बॉडी से सिक्रेट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जो एक्वस ह्यूमर है वो कहां से रिलीज होगा, वो कौन बनाएगा, वो सिलियरी बॉडी रिलीज करेगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहां पर समझाना चाहूँ ना, तो यहां पर ये पूरे में यहां पर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, उसको अपन ने क्या नाम दिया, उसको अपन ने नाम दिया एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर, और जो कि कहां से सिक्रेट होता है, सिक्रेटेड बाय सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी से वो क्या होता है, सिक्रेट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, एंटीरियर चेम्बर और पोस्टीरियर चेम्बर में कौन सा फ्लूइड भरा हुआ होगा, एक्वस ह्यूमर भरा हुआ होगा। ठीक है, ध्यान रखना, एक्वस ह्यूमर भरा हुआ होगा, और वो कहां से निकलेगा, वो सिलियरी बॉडी से निकलेगा। ठीक है, तो ये थे अपने पास के अंदर शुरू के दो चेम्बर, एंटीरियर और पोस्टीरियर चेम्बर। अब अपन किसकी बात करेंगे, अब अपन यहां से बात करेंगे किसकी, जो अपना तीसरा चेम्बर है, नेत्र कचाप कक्ष या फिर विट्रस चेम्बर। ठीक है, तीसरा चेम्बर कौन सा होता है, विट्रस चेम्बर होता है ना, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं नेत्र कचाप कक्ष। ठीक है, तो नेत्र गोलक की तीन और सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है, नेत्र कचाप या फिर विट्रस चेम्बर को कहा जाता है। ठीक है, और जो ये आई का लगभग कितना परसेंट ले लेती है, ये आई का लगभग 80% भाग ऑक्यूपाई कर लेती है। मतलब 80% अपनी जो आई है उसके अंदर कौन सा चेम्बर है, विट्रस चेम्बर है। ठीक है, यह लेंस के पीछे संपूर्ण स्थान में भरती है। ठीक है, इस चेम्बर में रंगहीन पारदर्शी जेली के समान पदार्थ भरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, नेत्र कचाप बोलते हैं। ठीक है, और नेत्र कचाप को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, विट्रस फ्लूइड, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये ध्यान रखना, एंटीरियर चेम्बर और पोस्टीरियर चेम्बर में क्या भरा हुआ होगा, एक्वस ह्यूमर भरा हुआ होगा। ठीक है, जबकि जो अगर अपन बात करें एंटीरियर और पोस्टीरियर चेम्बर में तो एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है। अगर आपको कोई बोले विट्रस चेम्बर में कौन सा भरा हुआ है, तो विट्रस चेम्बर में कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है, विट्रस चेम्बर के अंदर अपने नेत्र कचाप या फिर विट्रस फ्लूइड या विट्रस ह्यूमर भरा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और जो ये विट्रस ह्यूमर होता है ना, ये किसका होता है, ये संयोजी उत्तक का रूपांतरण होता है। मतलब कि जो फाइबर्स टिश्यू होता है ना, फाइबरस टिश्यू, उनका क्या होता है, ये एक मान लो अल्टरनेट फॉर्म होती है ये उनकी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि जो फंक्शन क्या क्या होते हैं अपने विट्रस ह्यूमर के। ठीक है, ये नेत्र गोलक की भित्तियों को चिपकने से रोकने के लिए इंट्राओक्यूलर प्रेशर को बनाए रखता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है, मतलब कि आंख के अंदर का जो प्रेशर है उसको कौन मेंटेन करता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है अपने विट्रस ह्यूमर। ठीक है, और विट्रस ह्यूमर कहां प्रेजेंट होता है, विट्रस ह्यूमर विट्रस चेम्बर में प्रेजेंट होता है। और जो विट्रस ह्यूमर जो होता है वो किससे बनता है, वो संयोजी उत्तक के रूपांतरण से बनता है। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू के कन्वर्जन से बनता है अपने विट्रस ह्यूमर। ठीक है, और विट्रस ह्यूमर का मेन वर्क क्या होता है, विट्रस ह्यूमर का मेन वर्क होता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करना। आई बात समझ में, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कौन मेंटेन करेगा, विट्रस ह्यूमर मेंटेन करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता कितना है। तो जो नॉर्मल इंट्राओक्यूलर जो प्रेशर होता है ना अपने पास के अंदर, वो होता है अपने पास के अंदर 10 से 20 mm Hg। ठीक है, 10 से 20 mm Hg अपने पास के अंदर क्या आता है, आईओपी आता है, नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर आता है। और इसको किसके द्वारा नापा जाता है, इसको टोनोमीटर से नापा जाता है।
ठीक है, शिटजॉर्ज टोनोमीटर आता है पूरा, शिटजॉर्ज टोनोमीटर उसका पूरा नाम होता है, बट आप ये ध्यान रखना टोनोमीटर से नापते हैं अपन इंट्राओक्यूलर प्रेशर। ठीक है, और क्या करता है विट्रस ह्यूमर, भारी दबावों के कारण नेत्र गोलक को बाहर निकलने से रोकता है। ठीक है, मतलब एक सर्टेन साइज को मेंटेन करके रखता है आई के। साथ में क्या करता है, ये लेंस और रेटिना के पोषण की आपूर्ति करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, जो अपना लेंस और जो रेटिना है ना, उनके अंदर ब्लड सप्लाई तो होती नहीं है। ठीक है, उनके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो ये क्या करेगा, उनको ऑक्सीजन देगा। ठीक है, ग्लूकोज देगा, साथ में कुछ अमीनो एसिड्स देगा। ठीक है, क्या देगा, अमीनो एसिड्स देगा उसको न्यूट्रिशन के रूप में। ठीक है, तो ये थी अपने पास के अंदर बेसिकली तीन स्ट्रक्चर, जो कि तीन कैविटीज थी अपने पास के अंदर नेत्र की, एंटीरियर चेंबर, पोस्टीरियर चेंबर और विट्रस चेंबर। ठीक है, अब अपने पास के अंदर जो टॉपिक आता है वो आता है अपने पास के अंदर लेंस। ठीक है, कि लेंस जो होता है ना, लेंस क्या होता है। ठीक है, लेंस तो अब अपन बात करेंगे किसकी, लेंस की अगर अपन बात करेंगे, है ना, तो आपको जो ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये क्या कहलाती है, लेंस कहलाती है। ठीक है, लेंस कहलाती है। और अगर आप यहां से देखना चाहो ना, तो आपको ना ये, जैसे मैं यहाँ इससे दिखाता हूं, जैसे आपको ये व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये इमेज बन किसके ऊपर रही है। ठीक है, ये इमेज बन किसके ऊपर, ये किसके ऊपर बन रही है, लेंस के ऊपर बन रही है। किस पे बन रही है, लेंस के ऊपर बन रही है। तो जो अपना जो प्यूपिल होता है ना, उसके ऊपर एक प्यूपिल होता है ना, प्यूपिल के अंदर एक छोटा सा एक मान लो एक सब्सटेंस होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। ठीक है, ये होता है लेंस, है ना, ये वाला लेंस होता है अपने पास के अंदर। ठीक है, तो लेंस की अगर अपन बात करें ना, अगर आपसे कोई पूछे कि लेंस का काम क्या होता है, लेंस ही क्या करता है, जो लाइट रेज आती है ना, उनको फोकस करने का काम करता है। ठीक है, जो लेंस होगा वही क्या करेगा, लाइट रेज को फोकस करने का काम करेगा। लाइट रेज को फोकस करने का काम करता है। ठीक है, लाइट रेज को फोकस करने का काम करता है कौन, लेंस। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं लेंस की, तो लेंस आई बॉल में आइरिस के एकदम पीछे स्थित होता है। ठीक है, यह पारदर्शी किंतु लचीला वृत्ताकार बाइकॉनकेव, ठीक है, बाइकॉन्वेक्स रचना होती है, जिसमें रक्त वाहिकाएं होती है। ठीक है, यह एक पारदर्शी लचीले कैप्सूल में बंद होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, जो कि किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है, सिलियरी बॉडी के द्वारा जुड़ी हुई होती है। ठीक है ना। अब ये कैसे देखो, ये आपको यहां पर ये लिगामेंट दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या है, ये है अपने पास के अंदर सस्पेंसरी लिगामेंट, और ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं सिलियरी बॉडी के द्वारा। ठीक है, अब जो ये सिलियरी बॉडी होती है ना, ये लेंस की स्थिति को बनाए रखती है। ठीक है, सिलियरी बॉडी क्या करेगी, जो लेंस का एक फिक्स जो पोजीशन है ना, उसको बनाए रखेगी। साथ में इसी सिलियरी मसल लेंस पर खिंचाव डालती है और दूर तथा पास की दृष्टि के लिए लेंस की आकृति को समायोजित करती है। मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पर जो लेंस होता है ना, उसको बड़ा या छोटा करने का काम कौन करता है, सिलियरी बॉडी करती है। ठीक है, अब क्या होगा, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब आप है ना प्यूपिल डायलेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन को देखेंगे ना, तो आपने देखा होगा जो है ना, जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऐसा टॉर्च को पकड़ेंगे इधर की साइड में, फिर आपको बोलेंगे सीधा देखो, फिर वो क्या करेंगे, बाहर से टॉर्च को आपकी आंखों के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, बाहर से लेके आएंगे, तो जैसे ही बाहर से लेके आएंगे ना, तो आपकी जो प्यूपिल है ना, लाइट पड़ते क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब वो क्या हो, जैसे ये लाइट सामने आ गई तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, अब जैसे वो लाइट को वापस बाहर लेके जाएंगे ना, तो आपकी प्यूपिल क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। तो इस प्यूपिल के डायलेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन का कारण कौन होता है, उसको काम कराता है सिलियरी मसल। और सिलियरी मसल कहां से निकलती है, सिलियरी बॉडी से निकलती है। ठीक है, और यही रेस्पॉन्सिबल होती है आई के अकोमोडेशन के लिए, मतलब कि आई के समायोजन के लिए यही मसल क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है ना। अब अगर अपन आगे बात करें, तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट के रिलैक्सेशन से लेंस ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, लेंस की उत्तलता कम हो जाती है और वह चपटा सा हो जाता है, मतलब यू ऐसा हो जाएगा लेंस यू।
क्यों? क्योंकि उसने जैसे खींचा ना, है ना, जैसे खींचा तो लेंस क्या हो गया, खिंच गया तो पतला सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लेंस बड़ा हो गया तो अब क्या होगा, ज्यादा लाइट रेज इसके अंदर आएगी, तो ये ज्यादा लाइट रेज को क्या करेगा, फोकस करेगा। ठीक है, ज्यादा लाइट रेज को क्या करेगा, फोकस करेगा, है ना। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा ना, तो आपने ना एक है ना फिजिक्स के अंदर एक प्रैक्टिकल किया होगा, यूं। ठीक है, ये अपन एक टेबल बना देते हैं। ठीक है, और इसके बीच में क्या होता है, ये यूं एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना, इसको क्या स्ट्रक्चर क्या मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होता है, टेबल के बीच में ये होता है, और यहां पर लगा हुआ होता है एक लेंस। ठीक है, ये क्या होता है, लेंस होता है ना। अब अपन इसके अंदर क्या करते हैं, यहां पर होती है एक पट्टी। ठीक है, पट्टी होती है जिसके ऊपर मूवेबल एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इधर उधर जा सकता है आराम से, है ना। और दूसरा इधर क्या होता है, इधर एक फिक्स होता है, ये फिक्स ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट को या तो इधर ले जाएंगे, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। तो जो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है ना, लेंस के अंदर कैसे दिखाई देंगे, यूं, एकदम फिक्स। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं स्लिट लैंप परीक्षण। स्लिट लैंप आता था ना, यूं ऐसे खिसका के देखते थे, है ना, तो वैसा ही ये होता है ना। इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, अब ये वाला जो प्रैक्टिकल था ना, इसमें अब लेंस तो फिक्स रहता था, इसलिए अपन को इसकी दूरी या तो बढ़ानी पड़ती थी या घटानी पड़ती थी। ठीक है, बट अपना जो लेंस है, ठीक है, इसके ऊपर तो क्या जुड़ी है, सिलेरी मसल जुड़ी हुई है ना। अब ये सिलेरी मसल जुड़ी हुई है, तो ये सिलेरी मसल क्या करेगी, या तो लेंस को बढ़ा देगी या लेंस को कम कर देगी, तो अपन को कोई दिक्कत ही नहीं होती, चाहे ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ हो चाहे पास रखा हुआ हो। अपना लेंस ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट करके क्या करता है, एक फिक्स इमेज अपने ब्रेन के अंदर बनवा देता है। ठीक है, ठीक है, और इसी कारण क्या होता है, नेत्र का समायोजन, अकोमोडेशन ऑफ आई होता है। ठीक है, क्या हुआ, मैंने अभी आपको जो पूरा परीक्षण बताया ना, उसको क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो लेंस है ना वो स्वतः ही अपनी आकृति चेंज करेगा और इमेज बना देगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई, या फिर नेत्रों का समायोजन। ठीक है, अब अपने पास के अंदर आता है एक और मेन इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, असेसरी ऑर्गन ऑफ आई। ठीक है, असेसरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है, असेसरी ऑर्गन का मतलब होता है वो अंग जो मेन ऑर्गन को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, असेसरी ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें ना, आंखें अत्यंत नाजुक अंग है। ठीक है, जो सहायक संरचनाओं के द्वारा सुरक्षित रहती है, ये संरचनाओं के द्वारा सुरक्षित रहती हैं, ये संरचनाएं निम्नलिखित है। ठीक है, कौन कौन सी होती है भाई, अब असेसरी ऑर्गन ऑफ आई, तो असेसरी ऑफ ऑर्गन ऑफ आई की अगर अपन बात करते हैं, तो सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर ऑर्बिटल कैविटी। ठीक है, ऑर्बिटल कैविटी होती है। दूसरा आता है आई ब्रोस, जिनको भौहें बोलते हैं। फिर आता है आई लिड्स, जिनको पलके बोलते हैं। आई लैशेस, बरोनी, जिनको बोलते हैं। कंजक्टाइवा बोलते हैं अपन। ठीक है, लैक्राइमर एपरेटस आता है, और मसल्स ऑफ आई आती है। क्या आती है, मसल्स ऑफ आई आती है। तो अगर अपन सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं ना, तो सबसे पहले अपन को किसकी बात करनी है, सबसे पहले तो अपन को बात करनी है कि जो ये असेसरी ऑर्गन ऑफ आई है ना, ये दिखते कैसा है। ठीक है, असेसरी ऑफ ऑर्गन ऑफ आई दिखते कैसे हैं, तो सबसे पहला आपको क्या है, सबसे पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए। तो आपको जो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये क्या है अपने पास के अंदर, ये है अपने पास के अंदर लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, ये अपने पास के अंदर लैक्राइमल ग्लैंड। अब आपको अगर यहाँ पर छोटी सी दिख रही हो स्ट्रक्चर, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे लैक्राइमल डक्ट। क्या बोलेंगे, लैक्राइमल डक्ट बोलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर ये दो स्ट्रक्चर, एक और ये दो। ठीक है, इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे, इन दोनों को अपन बोलेंगे लैक्राइमल कैनेकुलाई, कैलिक्यूलाई। ठीक है, लैक्राइमर कैलेक्यूलाई, ये जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं लैक्राइमल सैक। ठीक है,
लैक्राइमल सैक, ठीक है। और ये आता है अपने पास क्या था, नेजो लैक्राइमल डक, नेजो लैक्राइमल डक्ट, ठीक है। ये होता है अपने पास के अंदर नेजो लैक्राइमल डक्ट, ठीक है। अब आपको ये जो ऊपर जो हेयर्स दिख रहे हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलेंगे आई लैशेस, ठीक है। गर्ल्स तो जानती होगी आई लैशेस क्या होता है। फिर ये नीचे देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली जो मैं पेन से बना रहा हूं ब्लैक कलर की, ये क्या होती है, ये होती है अपने पास के अंदर आई लिड्स, ठीक है। क्या होती है, आई लिड्स होती है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है अपना किसका, एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ आई का। आगे बात समझ में। अब अपन वन बाय वन करके सबको पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑर्बिटल कैविटी की, कि जो ऑर्बिटल कैविटी होती है ना, वो कहां कैसे होती है, ठीक है। ऑर्बिटल कैविटी यह स्कल बोन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये किससे मिलकर बनी होती है, स्कल बोन से मिलकर बनी होती है। अब अगर अपन इसके स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये मैंने ऐसा बनाया, एक बनाया यूं, ठीक है। अब इसको ये लो, इसको ये लो, ठीक है। यहां पर अपन ये यूं बना देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इधर जो बोन है ना, ये बोन कौन सी है, ये है अपने पास के अंदर टेम्पोरल बोन, ठीक है। ये टेम्पोरल बोन होती है, ऊपर की साइड में आती है अपने पास के अंदर फ्रंटल बोन, ठीक है। फ्रंटल बोन आ गई, नीचे की साइड में आती है जाइगोमैटिक बोन, जाइगोमैटिक बोन, ठीक है। अब क्या होता है, यहां पर एक और चीज आती है, इनके अंदर भी है ना छोटी छोटी बोन होती है पीछे की साइड में, ये यूं, ठीक है। तो ये जो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला, ये तो किसका हो गया, टेम्पोरल का हो गया, ऊपर वाला फ्रंटल का हो गया, ठीक है। सामने वाला जाइगोमैटिक का हो गया, ये वाला। बट जो पीछे की साइड में जो ये बेस वाला जो पार्ट है ना, ये बेस का, ये किसका बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है मैक्सिला बोन का, मैक्सिला बोन का बना हुआ होता है, ठीक है। और जो ये ऊपर वाला जो पीछे का पार्ट होता है, ये वाला, ये किसका बना हुआ होता है, ये इक्थमोइड बोन का बना हुआ होता है, इक्थमोइड बोन का बना हुआ होता है, ठीक है। और यहां पर कौन सी बोन आती है, आती है अपने पास के अंदर नेजल बोन, ठीक है। और ये क्या हो गया अपना नोज, है ना। तो ये होती है अपनी क्या, ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर। और इसके बीच में क्या रखी हुई रहेगी, यहां पर रखी हुई रहेगी आई, ठीक है। तो ये एक आई ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर है, गोल होती है, बट मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह की बनाई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर कौन सी बोन होगी, फ्रंटल बोन होगी, ये वाली, ये सबसे ऊपर कौन सी बोन है, फ्रंटल बोन, ठीक है। नीचे यहां पर अगर आप अपनी आंख के यहां पर हाथ लगाओगे तो कौन सी बोन है, ये है जाइगोमैटिक, जो कि होती है चिक बोन। जाइगोमैटिक बोन कौन सी होती है, चिक बोन, ठीक है। अब जो इसके साइड की अगर अपन बात करें, यहां पर ये कौन सी बोन आएगी, ये आएगी अपने पास के अंदर टेम्पोरल बोन, ठीक है। टेम्पोरल बोन आ गई। अब बात आती है अंदर बीच में, इधर की साइड कौन सी बोन आएगी, ये आ गई नेजल बोन, कौन सी आ गई, नेजल बोन। अब क्या होता है, पीछे के अंदर का हिस्सा, मतलब कि ये तो फ्रंटल बोन आ गई, बट अपनी आई के अंदर वाला हिस्सा कौन सा होगा, मैक्सिलरी बोन। ये होती है जो अपने अपर टीथ होता है ना, वो वाली बोन कौन सी कहलाती है, मैक्सिलरी बोन कहलाती है। फिर इथमोइड बोन, नेजल बोन होती है, इथमोइड, इथमोइड वो आएगी, ठीक है। और इसके बीच में क्या रखा हुआ रहता है, आई रखी हुई रहती है ना। ये तो था अपने पास के अंदर ऑर्बिटल कैविटी। अब अगर अपन बात करते हैं आईब्रोज की, है ना, तो आईब्रोज क्या होता है, फ्रंटल अस्थि के ऑर्बिटल प्रवध के ऊपर स्थित त्वचा पर तिरछेपन के साथ उगे छोटे बालों को क्या कहते हैं, बोहे या फिर आईब्रोज कहते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, सुरक्षा का होता है, ठीक है। क्या होती है आईब्रोज, सब जानते हैं वैसे तो आईब्रोज, ये क्या है, ये क्या होती है, ये होती है अपने पास के अंदर आई ब्रोज, ठीक है। ये आईब्रोज क्या करती है, पसीने को आंख के अंदर आने से रोकती है, ठीक है, धूल मिट्टी से बचाती है ना। और कई बार ऐसे कहते हैं कि ना, जो ये आईब्रोज जो होती है ना, ये आंखों के अंदर ज्यादा लाइट पड़ने से रोकती है
है ना। इसलिए आपने देखा होगा, अगर आप है ना फुटबॉल देखो, क्रिकेट देखो ना, तो वो अपनी आंखों के नीचे ना वो लगाते हैं, व्हाइट कलर की जिंक लगा लेते हैं या फिर है ना ब्लैक कलर की पट्टी लगा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, लाइट रेस कम जाती है आंखों के अंदर और उससे फोकस बढ़ता है। तो ये एक तरीके का सुरक्षा कवच होता है ना। अब आती है अपनी पलकें, ठीक है, पलकें आती हैं। पलकें क्या होती है, ये सब जानते हैं, ये रही अपनी पलक, आई लिड्स, ठीक है, ये रही, ठीक है। ऊपर और नीचे की आईलिड होती है अपने सबके, दो होती है, एक ऊपर की एक नीचे की होगी, ठीक है। ये प्रत्येक आंख के सामने ऊपर एवं नीचे पतली त्वचा से आच्छादित अवकाशिक उत्तक किससे बने होता है, एरोलार टिश्यू की दो गतिशील मूवेबल फोल्ड्स होती है। ये एलोराल टिश्यू की बनी हुई होती है, ठीक है। इसका जो की फीचर है ना, इसका की फीचर क्या है, इन दोनों में से ऊपर वाली पलक अधिक बड़ी होगी एवं गतिशील होगी, ठीक है। जो ऊपर वाली जो पलक होती है ना, वो ज्यादा गति करती है बजाय नीचे वाली पलक के, ठीक है। ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर एवं नीचे वाली पलकों के संगम स्थल को अपन क्या बोलते हैं, कैंथाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैंथाई। ये देखो क्या होती है कैंथाई, ये देखो, ये ऊपर वाली पलक, ये नीचे वाली पलक, ये जो स्ट्रक्चर बनी ना यहाँ पे, ये वाली जो स्ट्रक्चर बनी, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं कैंथाई। क्या कहलाती है ये कहलाती है कैंथाई, ठीक है, ये कहलाती है कैंथाई। मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो अपना अपर अपर आईलिड और लोअर आईलिड, ये यहाँ की अपर, ये यहां से नीचे, तो इसके बीच का जो ये गैप होता है ना, ठीक है, ये जो गैप है, इस गैप को अपन क्या बोलते हैं, फिशर। क्या बोलते हैं इसको, अपन बोलते हैं फिशर। मैं तो इसको चेंज कर देता हूं कलर, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, इस गैप को अपन क्या बोलते हैं, यहां पर एक गैप बनता है, इस गैप को अपन बोलते हैं फिशर। फिशर, FISSURE। मैं यहां पे भी लिख देता हूं ताकि आपको स्पेलिंग में दिक्कत ना हो। फिशर, ठीक है, क्या बोलते हैं, फिशर। अपर आईलिड और लोअर आईलिड के बीच का जो गैप होता है उसको अपन क्या नाम देते हैं, उसको अपन नाम देते हैं फिशर, ठीक है। और अपर आईलिड और लोअर आईलिड जहां पर जाके मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैंथाई बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, यहां पर एक और चीज समझना, नाक की ओर या भीतर की ओर के कैंथाई को अपन क्या बोलते हैं, मीडियल कैंथाई बोलते हैं, और कान के या बाहर वाले कैंथाई को अपन लेटरल कैंथाई कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको और अच्छे से स्पेसिफिक करना चाहूं तो मैं आपको कैसे बता सकता हूं, ये वाला जो कैंथाई है ना, ये तो कौन सा कैंथाई हो गया, लेटरल कैंथाई, ठीक है। जो ये बाहर वाला जो कैंथाई है ना, इधर जो मेरे कान के इधर वाला है, ये तो कौन सा हो गया, लेटरल कैंथाई। और जो कैंथाई मतलब कि जहां पर आईलिड आकर मिल रही है, अपर आईलिड और लोअर आईलिड आकर मिल रही है, उसको क्या बोला, कैंथाई। जो बाहर की तरफ होगा वो लेटरल, और जो नाक की तरफ होगा ना, वो क्या होगा, मीडियल कैंथाई। कौन क्या होगा, मीडियल कैंथाई होगा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर, ठीक है, अब इसके बाद में आता है जो पलके होती है ना, इनको चार परतों में विभाजित किया है। पहले आती है त्वचीय परत, जिन्हें क्या बोलते हैं, बरोनी, ठीक है। दूसरी आती है पेशीय परत, जिनको अपन बोलते हैं ऑर्बिकुलारिस और ऑक्यूलिस। फिर लास्ट में आती है संयोजी उत्तक की परत होती है, ठीक है। ये एक तरह का नोट्स आप लिख लेना, इसको काम आएंगे, ठीक है। अब आता है अपने पास के अंदर आई लैशेस, ठीक है। आई लैशेस क्या होते हैं, ये आंखों के ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना पलक के ऊपर, ठीक है, जिसको ना गर्ल्स आई लैशेस बनवाती है ना, वो क्या होता है, आई लैशेस होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आंख पर लगभग 200 आई लैशेस होते हैं, ठीक है। पलकों के किनारों पर छोटे छोटे बाल उग जाते हैं, जिन्हें आई लैशेस कहते हैं। ये बाल सूक्ष्म जीवों जैसे मच्छरों आदि से आंखों की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। और जो ये आई लैशेस होते हैं ना, हर 3 से 5 महीने के अंदर गिर जाते हैं और नए उग जाते हैं, ठीक है। अब आती है अपने पास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है, वो आती है अपने पास के अंदर क्या, कंजक्टाइवा। क्या आएगी अपने पास के अंदर, आएगी कंजक्टाइवा, ठीक है।
कंजक्टिवा एक पतली पारदर्शी म्यूकस मेम्ब्रेन है जो पलकों के आंतरिक भाग को आस्तरित करती है तथा पलटकर नेत्र गोलक के ऊपर आकर सतह को आच्छादित करती है ना। मतलब कि क्या हुआ, देखो अगर मैं आपको समझाना चाहूं, ठीक है, ये क्या आ गई, ये आ गई आई, ठीक है। अब अपन यहां पे क्या बनाते हैं, ये देखो मैंने ये बना दी पलक, ये आ गई पलकिया, ठीक है। ये तो क्या आ गई, ये आ गई अपने पास के अंदर आई लिड्स, ठीक है, ये आ गई आई। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, ये जो कंजक्टिवा है यहां से स्टार्ट होगी, यहां से पूरा कवर करेगी और फिर यहां से यूं कवर करेगी और फिर ये पीछे की साइड में ये निकल जाएगी। तो ये आगे की साइड जो लेयर बनाए ना, ये क्या है, क्या है, कंजक्टिवा। इसने क्या कर रखा है, आंख और पलक को नीचे, पलक को तो नीचे से पूरा कवर करके आई बॉल को आगे से कवर करके खत्म कर रखा है। तो आप ये क्या होती है, एक पारदर्शी लेयर होती है जो कि क्या करती है, आंखों को बचाती है, ठीक है। पारदर्शी कॉर्निया पर आकर समाप्त हो जाती है जो अनिश्चित रहती है, ठीक है। समझ गए ना क्या होती है कंजक्टिवा, है ना। तो इसका अगर अपन बात करें, ये होती है कंजक्टिवा। आपको यहां पर एक और चीज ध्यान रखनी है, आई ड्रॉप्स हमेशा लोअर आईलिड्स के अंदर डालते हैं अपन, लोअर आईलिड्स में डालते हैं, ठीक है। लोअर आईलिड्स के अंदर अपन डालते हैं हमेशा क्या, आई ड्रॉप्स, ठीक है। अब आता है अपने पास के अंदर लैक्राइमर एपरेटस, ठीक है, ये रहा लैक्राइमर एपरेटस, ठीक है, ये रहा लैक्राइमर एपरेटस अपने पास के अंदर। तो लैक्राइमर एपरेटस के अंदर अभी अपन ने क्या बात करी थी, ये सबसे ऊपर क्या आता है, ये आती है अपने पास के अंदर लैक्राइमल ग्लैंड, ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड आ गई, ये आ गई अपने पास के अंदर लैक्राइमल डक्ट्स, ठीक है, लैक्राइमल डक्ट्स आ गई, है ना। और क्या होता है अपने पास के अंदर, और आती है अपने पास के अंदर ये दो, ठीक है, ये क्या होती है, ये होती है अपने पास के अंदर लैक्राइमल क्रेनिकुलाई, कैनेलिकुलाई, कैनेलिकुलाई, ठीक है। और ये वाला पार्ट होता है अपने पास के अंदर लैक्राइमल सैक, क्या होता है, लैक्राइमल सैक होता है, ठीक है। और ये क्या होती है अपने पास के अंदर नेजो लैक्राइमल डक्ट, क्या होती है, नेजो लैक्राइमल डक्ट होती है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर अपने क्या बनते हैं, टीयर, ठीक है। जो लैक्राइमल ग्लैंड होती है ना, उसमें टीयर फॉर्मेशन होता है, वो टीयर लैक्राइमल डक्ट के थ्रू कहां आते हैं, कहां पर आएंगे, आउटर, जो अपन ने भी बात करी थी ना लैटरल कैंथस के ऊपर, लैटरल कैंथाई जो कि कहां पर था, आंख के बाहर वाले हिस्से में था। तो ये क्या होगा, आउटर कैंथाई के ऊपर क्या आएंगे, टीयर आएंगे। अब ये टीयर यहां पर आएंगे तो जो अपनी जो अपर आईलिड है वो क्या करेगी, इसको पूरी आंख में फैला देगी, ठीक है। पूरी आंख में जैसे टीयर फैलेंगे ना, फिर अपने क्या एक्टिवेट होगा, अपने एक्टिवेट होगा मीडियन कैंथाई, मीडियन कैंथाई एक्टिवेट हुआ, उसने क्या करा, जो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर जो टीयर थे उनको कहां डाल दिया, लैक्राइमल सैक के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब लैक्राइमल सैक जैसे ही फुल हुआ, उसने नेजो लैक्राइमल डक्ट फुल कर दी, और नेजो लैक्राइमल डक्ट जैसे ही फुल हुई, उसने अपना सारा सिक्रेशन कहां डाल दिया, नोज में, कहां डाल दिया, नोज में डाल दिया। इसीलिए आप देखना जब भी कोई रोता ना, तो उसकी आंख, उसकी ना नाक बंद हो जाती है। उसकी नाक बंद होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, कि जो उसके टीयर है ना, वो आंख से होते हुए कहां पर आ चुके हैं, नोज के अंदर आ चुके हैं। और वो किस तरह में आए, उसके प्रोसेस में आपको वापस बता देता हूं कैसे आए वो, ठीक है। सबसे पहले तो वो कहां गए, ठीक है, सबसे पहले तो टीयर बने आशु ग्रंथि के अंदर, ठीक है, फिर वो गए आशु नलिकाओं के अंदर, फिर ऊपरी और निचली
आई बॉल में घुपने के बाद में कहां गए, ऊपरी और निचली आंसू नली में गए, फिर वहां से गए लेक्राइमल सैक के अंदर, और फिर लेक्राइमल उसको डाल दिया नेजो लेक्राइमल डक्ट में, और फिर वो वहां से कहां चले गए, नोज के अंदर चले गए। इसी कारण कोई रोता है तो उसकी नाक क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि रोने पर नाक बंद क्यों होती है, तो उसको आंसर दे देना आप। ठीक है, तो ये थी अपने पास के अंदर आज की वीडियो, जो कि थी असेसरी ऑर्गन ऑफ आई के ऊपर। इसके अंदर अपने एक टॉपिक रह गया जो कि है मसल्स ऑफ आई, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।